भाग 14 बंद दरवाजा। पिछले भाग में आपने देखा सब ईवा को बचाने के लिए बातें करते हैं। अब आगे। जवाब देने से पहले चेतन ने उसे घूरा। वह देव के कुछ और नजदीक आते हुए बोला, पहली बात का जवाब यह है कि शायद वह किसी मुसीबत में फंस गई हो, इसलिए वापस ना आ पाई हो। इसी कारण मैं उसको खोजने जाने के लिए कह रहा हूँ। और दूसरी बात, बिना उस दरवाजे को खोले हम यह नहीं जान सकते कि असलियत क्या है। हम उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। तुम दोनों कुछ समय शांत नहीं रह सकते? लव उन दोनों के पास आते हुए बोला। लव सही कह रहा है, यह पहले से ही कम समस्या नहीं है जो तुम दोनों बिना किसी बात के बहस करने लगते हो। ओम बोला। मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, तुम ही लोग बताओ, क्या हमें ईवा को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? उसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए? चेतन ने कहा। उसकी बातें सुनकर देव ने कुछ कहना चाहा, लेकिन रुक गया। तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? खुशी ने देव से पूछा। एक आइडिया है हमें, देव बोलने लगा, लेकिन चेतन ने उसकी बातों को बीच में ही काट दिया। हमें नहीं सुनना तुम्हारा कोई आइडिया, वह बोला। अरे कम से कम सुन तो लो, देख तो लो वह क्या बोल रहा है, खुशी झुंझलाते हुए बोली। चेतन चुपचाप खड़ा हो गया। देव बताने लगा, इस घर में जब से हम आए हैं, या यूं कहो जब से हमने होश संभाले हैं, तब से हमें जो भी थोड़ी बहुत जानकारी मिली है वह उन दृश्यों से ही मिली है जो मुझे दिखाई दिए। वह एक क्षण रुका, सबके चेहरों पर यह देखने के लिए कि क्या उन्हें उसकी बात समझ आ रही है। संतुष्ट होने पर वह फिर कहने लगा, तो मेरा आइडिया है, क्यों ना मैं फिर से उन दृश्यों को देखने की कोशिश करूं, जिससे हमें कुछ और जानकारी मिले। लेकिन तुम ऐसा करोगे कैसे? क्या फिर से उस कमरे में जाओगे या सोने की कोशिश करोगे कि तुम्हें सपना आए? ओम ने पूछा। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उससे भी आसान तरीका है। देव ने नीचे गिरी वह किताब उठा ली, जिसको खोलने से चेतन को वह दृश्य दिखाई दिए थे। यह किताब। अरे यह क्या कर रहे हैं? चेतन कुछ ऊंची आवाज में बोला। चिंता ना करो, मैंने देखा था जब तक इस किताब को नहीं खोला जाता तब तक कुछ नहीं होगा। मैं ये कहना चाह रहा कि मैं इस किताब को खोलूँगा, इस तरह से शायद मुझे फिर से कुछ दृश्य दिखाई दे और शायद कुछ सवालों के जवाब भी मिले कि हम यहाँ क्यों और कैसे हैं। इसका कोई फायदा नहीं, चेतन ने आराम से कहा। मैंने जब इस किताब को खोला था तो मेरे सिर में इतना तेज दर्द हुआ, मिनट से ज़्यादा इसे नहीं थाम पाया। ऐसा ही तो तुम्हारे साथ भी हुआ था, असहनीय दर्द। ऐसी अवस्था में कुछ खास जानकारी मिलना मुश्किल है। इसके लिए भी मैंने कुछ सोचा है। जब मैं इस किताब को खोल तो तुम सब मेरे हाथों को पकड़ के रहना, जिससे मैं इस किताब को बंद ना कर पाऊँ। साथ ही जब मैं मानसिक से इसके लिए तैयार रहूँगा तो मेरी इच्छा शक्ति भी मुझे इसे खोलने रखने में मदद करेगी। इस तरह शायद कुछ सवालों के जवाब मिल जाए, देव बोला। अगर इस किताब को खोलने से कुछ पता चलता है तो मैं इस किताब को खोलती हूँ, खुशी ने कहा। देव को समझ नहीं आया कि खुशी ऐसा क्यों कह रही है। उसने खुशी से पूछा, क्यों? तुम क्यों खोलना चाहती हो इस किताब को? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ जिसे अभी तक कोई दृश्य नहीं दिखाई दिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे क्या दिख रहा है। तुम्हारा सोचना भी सही है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे अलावा जिन्हें भी कुछ दृश्य दिखाई दिए हैं उनसे कुछ पता नहीं चलता। बस यही पता चलता है कि वह दृश्य उनकी यादों से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं इस किताब को खोलूँगा। अब बोलो, तुम लोग तैयार हो? आखिरी बात बोलकर वह बाकियों की ओर बढ़ा। हाँ, खुशी ने कहा। नहीं, लगभग उसी समय चेतन ने कहा, हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए ईवा को ढूंढना। मुझे लगता है देव सही कह रहा है। अगर हमें कुछ और सवालों के जवाब मिलेंगे तो हमारे लिए ईवा को ढूंढना भी आसान होगा, और यह बस कुछ ही समय की बात तो है, ओम बोला। चेतन ने उसे घूरा। तो क्या कोई मेरा साथ नहीं देगा? फिर ठीक है, मैं अकेले जा रहा।
अब यहाँ एक पल भी रुकना बेईमानी है। मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ, लव चेतन से बोला। लव को अपने समर्थन में बोलता पाकर चेतन थोड़ा खुश हुआ। देव खुशी के साथ साथ ओम भी कुछ नहीं बोला। वह व्यर्थ की भाग दौड़ से बचना ही चाहता था, इसलिए उसे चेतन से अधिक देव की बातें तर्क संगत लग रही थी। मैं इस किताब को खोलने वाला हूँ, तुम दोनों मेरे हाथों को कसकर पकड़ लेना। अगर मैं कुछ ज़्यादा ही चीखने चिल्लाने लगा तो हाथ छोड़ देना। देव किताब को हाथों में लेकर तैयार हो गया। खुशी उसकी बाई और ओम दाई ओर पहुंच गए। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि तुम कम चिल्ला रहे हो कि ज़्यादा चिल्ला रहे हो? ओम ने पूछा। देव ने जवाब नहीं दिया, बस ओम को घूरा। ओम ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाए। मैं समझ गई, तुम किताब खोलो, खुशी जल्द से बोली। देव ने किताब खोलने से पहले एक लंबी सांस ली। उसने चेतन और लव को देखा। दोनों उसके पास से अब बाएं दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। उसने उनकी तरफ से अपनी नजरें हटाई और किताब का शीर्षक पढ़ा, बुक ऑफ डायमेंशंस। उसने कोई और देरी नहीं की और उस किताब को खोल दिया। जैसा कि अपेक्षित था, ओम और खुशी ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया, जिससे वो सरलता से उस किताब को ना बंद कर पाए। हालांकि यदि देव अधिक ताकत का प्रयोग करता तो जरूर ऐसा नहीं होता, वह किताब बंद हो जाती। लेकिन देव ने भी अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करके खुद को ऐसा करने से रोका हुआ था। देव ने जैसे ही किताब खोला, वह आवाज़ उसे सुनाई दी। वह उस आवाज़ को पहचानता था, जैसे कुछ लोग एक ही बात दोहरा रहे हो और उनकी आवाज़ गूंज रही थी। उस आवाज़ को सुनने के लिए उसे ध्यान लगाना पड़ रहा था, लेकिन जल्द ही उसे कुछ सुनाई पड़ने लगा। इस घर से निकलने का मात्र एक ही मार्ग है, उस लॉक को अनलॉक करना। यह मत भूलो कि यह घर भी तुम लोगों की स्मृतियों से बना है और वह लॉक भी। लेकिन यह घर है कहाँ? देव ने पूछा। हालांकि उसने खुद ही यह सवाल नहीं पूछा था, मानो किसी ने जबरदस्ती उससे यह बुलवाया हो। यदि वह पूछता तो जरूर वह तरीका पूछता जिससे वह लॉक खुल जाए। हमने कहा ना, यह घर तुम लोगों की स्मृतियों से बना है। यह कोई वास्तविक स्थान नहीं, यह त्रियाम से चतुर्याम में आने का मार्ग है। तो क्या यह घर दूसरी दुनिया में जाने का कोई रास्ता है? देव के सिर में दर्द अब असहनीय हो गया था, लेकिन वह पूरी कोशिश करके उस दर्द को सह कर रहा था। नहीं, यह तुम्हारी दुनिया को ही एक नए नज़रिए से देखने का रास्ता है। वह नज़रिया जिसे तुम त्रियामी मनुष्य कभी समझ नहीं पाओगे। वह नज़रिया जहाँ समय एक रेखीय नहीं। लेकिन ऐसे कैसे संभव है? समय तो एक रेखीय है, हमारे लिए नहीं। जिस प्रकार तुम एक त्रियामी स्थान में एक बिंदु से किसी भी अन्य बिंदु पर जा सकते हो, उसी प्रकार हम समय में भी एक बिंदु से किसी भी अन्य बिंदु तक जा सकते हैं, चाहे वह समय का उत्पत्ति बिंदु हो अथवा समय का अंत बिंदु। हमारे लिए समय एक रेखीय नहीं। परंतु आप है कौन? हम चतुर्यामी हैं। इससे अधिक वह कुछ नहीं सुन पाया। चेतन और लव उस दरवाजे के पास पहुंच चुके थे जिस दरवाजे से ईवा गई थी। चेतन ने अभी उस दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि वह दरवाजा अपने आप खुला। वह इतने अचानक और तेजी से खुला कि एक पल को वो दोनों भी चौंक गए। उस दरवाजे से ईवा बाहर आई। वह थोड़ी हैरान परेशान लग रही थी, जैसे कहीं से भागते हुए आ रही हो। ईवा, चेतन चौंकते हुए बोला। तुम ठीक तो हो? लव ने उसकी हालत देखते हुए पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। बाकी सब कहाँ है? वह इधर उधर देखते हुए बोली। चेतन और लव के कारण अभी उसे देव और बाकी दोनों नहीं दिख रहे थे। देव, वो आयाम की किताब खोलकर देख रहा है। वैसे हम तुम्हें ढूंढने, चेतन बोलने लगा। लेकिन इसके आगे ईवा ने कुछ सुना नहीं। क्या? वह चौंकते हुए बोली। देव फिर से वह किताब खोल रहा है। वह थोड़ा आगे बढ़ी तो उसे सब दिखा। हालांकि एक पल बाद उसे समझ आया कि ओम और खुशी ने देव के हाथों को क्यों पकड़ा हुआ है। शिट, वह चीखी और उनकी दिशा में दौड़ने लगी। उस किताब को जल्दी ही बंद करो।
उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि ओम और खुशी ने तुरंत ही देव के हाथ छोड़ दिए, लेकिन अभी भी देव ने वह किताब बंद नहीं की। ईवा लगभग तुरंत ही देव के पास पहुंच गई। उसने खुद ही देव के हाथों में थमी किताब को बंद कर दिया। किताब के बंद होते ही देव जैसे सोते में जगा। उसने एक लंबी सांस ली, जैसे किसी ने उसकी सांस को कुछ देर से रोका हुआ था। क्या हुआ? देव और खुशी ने एक साथ कहा। हालांकि खुशी ने यह सवाल ईवा से किया और देव ने यह सवाल खुशी से। कुछ देखा? खुशी ने देव से पूछा, लेकिन इससे पहले कि वह कोई जवाब दे पाता, वह ईवा की तरफ मुड़ी। तुम कहाँ थी? क्या तुम भी अदृश्य होकर समय में आगे पहुंच गई थी? तब तक चेतन और लव भी उनके पास पहुंच चुके थे। तुम्हें कैसे मालूम? ईवा ने हैरानी से खुशी को देखा। क्योंकि यही मेरे साथ भी हुआ था। तुमने देखा था शायद कि मैं उस दरवाजे से बाहर गया था। चेतन ने दाएं दरवाजे की ओर इशारा किया। लेकिन एक बात है, मैं समय में आगे नहीं बल्कि पीछे गई थी, ईवा जल्दबाजी में बोली। क्या? ओम खुशी और चेतन के मुंह से एक साथ निकला। हालांकि उन्हें लगभग तुरंत ही समझ आ गया कि ऐसा हो सकता है। जब कोई एक दरवाजे से समय में आगे जा सकता है तो दूसरे दरवाजे से समय में पीछे क्यों नहीं जा सकता? दूसरी बात तो बताओ, देव ने पूछा। अब वह काफी हद तक संभल चुका था। उसका समय नहीं है, तुम्हें यह किताब नहीं खोलनी चाहिए थी। लेकिन क्यों? मैं इसे कुछ और जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा था, सफल भी हो रहा था। मुझे मालूम है कि यह किताब हमारे दिमाग में छिपे हुए कुछ दृश्यों को दिखा सकती है, लेकिन एक कीमत पर। यह हमारे दिमाग में छिपे डर को जीवित कर देती है। मतलब? चेतन ने ईवा से पूछा। हालांकि वह ईवा की बातों का कुछ मतलब समझ गया था, लेकिन वह पूरी तरह निश्चिंत होना चाहता था। मतलब यह है कि जब तुमने वह किताब खोली थी, उसी कारण वह सैनिक बाहर आया था। वह तुम्हारे दिमाग में छिपा हुआ तुम्हारे डर का एक हिस्सा था। वैसे तुमने क्या देखा? मतलब क्या सुना? खुशी ने देव से पूछा। देव ने जल्दी से उन सबको बताया, लेकिन इससे पहले कि वह इस विषय पर कोई विचार विमर्श कर पाते, उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी जो नीचे से कहीं से आ रही थी। यह कैसी आवाज़ है? ओम ने पूछा। उनके बीच अचानक सन्नाटा पसर गया। मैंने बताया था, इस किताब ने जरूर देव के दिमाग में छिपे किसी डर को जिंदा कर दिया है, ईवा ने कहा। देव महसूस कर रहा था कि ईवा अब उतनी डरी नहीं जितना पहले थी। पर वो है कौन सी चीज? उसने पूछा। यह तो तुम जानो। वह तुम्हारे दिमाग में छिपा हुआ डर है, हालांकि जरूरी नहीं कि तुम्हें याद ही हो, ईवा बोली। तो हम क्या करें? चेतन ने पूछा। अपना बचाव। ओम ने चेतन के सवाल का जवाब दिया, लेकिन यह खुद एक सवाल था। हाँ, हमें अपना बचाव करना होगा, क्योंकि वह इसका डर है तो वह इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और साथ में हमें भी, ईवा बोली। ऐसे लग रहा था मानो उसके पास हर सवाल का जवाब हो। बचाव के लिए तो यह कमरा भी ठीक है, हमें सावधान रहना होगा, चेतन आसपास देखते हुए बोला। नहीं, वह चीज जो भी है, अगर यहाँ आ गई तो हम इस कमरे में ही बंद हो जाएंगे, देव ने कहा। अगर खतरा ज्यादा हुआ तो हम इन दरवाजों का भी उपयोग कर सकते हैं। चेतन ने उन दो दरवाजों को देखा जो कमरे के अंदर वाले दीवार पर थे। अगर हम सब लोग एक साथ इन दरवाजों से जाएंगे तो सभी एक साथ दृश्य हो जाएंगे, और इस तरह हम आपस में एक दूसरे को दिखाई भी देंगे। लेकिन ये हिलने लगा। यह नहीं हो सकता। अब वह दोनों दरवाजे नहीं खुलेंगे। इस बार यूज किया जा सकता है। हमें कम से कम इस कमरे से निकलना चाहिए। ईवा की बातों में ऐसा आत्मविश्वास था कि सबने उसका विश्वास कर लिया। तभी वह आवाज फिर सुनाई दी। वह सभी उस कमरे से बाहर निकलने लगे। तुमने तो हमें डरा ही दिया है, चेतन कमरे से निकलते हुए ईवा से बोला। वैसे तुम जब समय में पीछे गई थी, जैसा कि तुमने बताया, तब तुमने क्या देखा? बहुत कुछ देखा, इसलिए मैं बता रही कि हमें उस चीज़ से सावधान रहना होगा, वह बोली। लेकिन कौन सी चीज़? और उसे ख़त्म करने का भी तो कोई ना कोई जरिया होगा, खुशी ने पीछे से कहा।
जो उन दोनों की बातें सुन रही थी। जहाँ तक मुझे पता है उसे मारकर ही उसे ख़त्म किया जा सकता है, ईवा ने कहा।